क्लास 7th मैथ चल रहा है बेटा हमारा, चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज की क्लास में हम यूज ऑफ ग्रुपिंग सिंबल्स, सिंबल फॉर द ग्रुपिंग, ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो उनके लिए किस तरह के हम सिंबल यूज करेंगे। ये ब्रैकेट्स कहते हैं हम इसे, पैरेंथेसिस इसका नाम है इस ब्रैकेट का। सेकंड है ये करली ब्रैकेट, ब्रेसेस। फिर है भाई बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स कहेंगे इसे सिंपल। और ये बार ब्रैकेट है, ये लाइन जैसे है ना, इसे बार ब्रैकेट कहेंगे। तो इन्हें बनाने की प्रैक्टिस करनी है। रूल फॉर रिमूविंग द ग्रुपिंग सिंबल, इफ प्लस साइन precedes the grouping symbol, grouping symbol is removed without any change in the sign of the term। ये क्वेश्चन कराते हुए मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अगर प्लस का साइन है तो हम बिना कोई चेंज किए ग्रुप कर लेंगे। जैसे 7x + 9x + 3y, मुझे x वाले ग्रुप करना तो बिना कोई चेंज के मैं इन्हें ऐसे ग्रुप कर लूंगा। इफ माइनस साइन है, अगर सामने वाले नंबर पे माइनस का साइन है, सिंबल को ग्रुप करना है, देन ग्रुपिंग सिंबल आर रिमूव्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म। माइनस के साइन है, अगर सामने वाले टर्म पे माइनस के साइन को अगर बाहर लेना है तो अंदर वाले प्लस को माइनस कर दोगे और माइनस को प्लस कर दोगे। जब एक से ज्यादा ग्रुपिंग सिंबल प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में तो इनर मोस्ट ग्रुपिंग सिंबल इज फर्स्ट रिमूव्ड। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को रिमूव करोगे और उसके बाद बाहर बाहर, और इस तरह से आप सबसे बाहर वाले को रिमूव करोगे। इफ ग्रुपिंग सिंबल इज प्रोसीड्स बाय प्लस, प्लस का ध्यान रखना, और माइनस माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज करोगे, ये ध्यान रखना आपको। आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ये रूल समझ में आ जाएंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 5x + 2x - 3। तो ये क्वेश्चन 5x प्लस ये ब्रैकेट है, इसके अंदर सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम इसे हटा देंगे, इसको लगाएंगे ही नहीं। अच्छा, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है। पहला रूल क्या था, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन को कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ दो। तो अंदर क्या था 2x - 3, हमने 2x - 3 कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया। तो 5x + 2x दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस होके 7x हो जाएंगे, -3 एज इट इज, क्वेश्चन खत्म आपका। सेकंड पार्ट देखो, -2x² माइनस में ब्रैकेट -x² + 4x, ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट्स के बाहर ये जो ग्रुपिंग की हुई है इसके बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसे करते हुए देखेंगे क्या करेंगे। ये क्वेश्चन था, ग्रुपिंग के बाहर माइनस है तो सबसे पहले तो जो उससे सबसे शुरू में माइनस एज इट इज लिखा, 2x² एज इट इज लिखा। फिर ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देंगे। बाहर वाले साइन को बेशक छोड़ दो, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आ गया। एक्चुअली बाहर वाला माइनस अंदर के दोनों साइनों को चेंज कर देता, जितने भी साइन है सबको चेंज कर देगा, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। अब लाइक टर्म्स, ये पहले दो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को आपस में सोल्व करना तुम्हें आता ही है। माइनस प्लस माइनस, 2x² - x², सिर्फ x², बड़े के सामने माइनस है तो -x², -2 + 1 -1, तो -1x² यानी -x² -4x एज इट इज। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, 5x प्लस ग्रुप 2 - सेकंड ग्रुप। तो ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर ग्रुपिंग के अंदर भी ग्रुपिंग है तो पहले अंदर वाले ग्रुपिंग को सोल्व करोगे। तो अंदर वाले ग्रुपिंग के बाहर माइनस है तो सेकंड रूल कहता है कि माइनस है तो अंदर के साइन को चेंज करो। तो पहले 5x एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, बाहर वाला साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये साइन हट जाएगा 3x। और अंदर ये जो माइनस है देखो, 2 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 3x, अंदर वाला जो माइनस है ये क्या हो जाएगा +7। पहले ये दो ग्रुप थे इसलिए अंदर ये छोटा ब्रैकेट और बाहर बड़ा ब्रैकेट दिखाया हुआ था, अब सिर्फ एक ही ग्रुप है। एक ही ग्रुप है तो सबसे पहले ग्रुप बढ़ाने के लिए ये छोटा ब्रैकेट लगा दोगे।
अब ये बड़े ब्रैकेट चेंज होके छोटे ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। 5x एज इट इज, और इस ग्रुप को सोल्व करोगे 2 + 7 9, तो प्लस में अंदर 9 - 3x। अब इस ग्रुप को भी रिमूव करोगे 5x, बाहर प्लस है तो एज इट इज लिख लेंगे 9 - 3x। 5x - 3x 2x और प्लस 9 एज इट इज। क्लियर हुआ क्वेश्चन, तीनों रूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इवेल्युएटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैसे हम इवेल्युएट शो करेंगे। ईच लैप अराउंड ए ट्रैक मेजर 400 मीटर। द एक्सप्रेशन 400n means 400 into n represent the distance covered by student in n laps। ग्राउंड के बाहर एक जो पूरा राउंड है वो 400 मीटर का है, तो 400n का मतलब है टोटल डिस्टेंस, उसने जो n जो राउंड है उनमें जो डिस्टेंस कवर किया 400n। नंबर ऑफ लैप्स जिसको हमने n बोला है, अगर वो 1 होगा तो 400 इंटू 400n यानी 400 इंटू 1 400। अगर 2 कंप्लीट करेगा तो 400 मल्टीप्लाई टू 800। 3 कंप्लीट करेगा तो 400 मल्टीप्लाई 3 1200। बहुत कॉमन बात है, तुम सबको पता है ये चीज। ये कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर n = 5। n की वैल्यू 5 है। देखना बहुत आसान है, कंफ्यूज मत होना। n की वैल्यू 5 है, यहां फर्स्ट क्वेश्चन में दिया n + 12, तो n की जगह हम क्या रख देंगे जो ऊपर दिया 5, तो 5 + 12 17 आपका आंसर। ऊपर जो n की वैल्यू दी है नीचे उनमें n की जगह 5 रखना है। 3n, तो यहाँ 5 एज इट इज नहीं रखना है। 3n मतलब 3 × n, 3n - 10 यानी 3 × n। n की वैल्यू क्या रखनी है 5, तो 3 × 5 - 10। 3 × 5 15, 15 - 10, 15 - 10 5 हो जाता है। ऐसे 3n³ 2n³ + 11, तो 2 × n³। n की वैल्यू 5, तो 2 × 5³। 2 × n³ + 11, 2 × n की जगह 5 रखा, इसकी क्यूब किया +11। 2 × 5³ होता है 125, 5 × 5 × 5, फिर +11 कर दिया। तो पहले मल्टीप्लाई करते तो 2 × 125 250 प्लस में 11 261 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 90 - 4n²। तो 90 - 4n², 90 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, 4 एज इट इज। 4n² मीन्स 4 × n², n की जगह 5, तो 4 × 5²। 5 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। जो क्वेश्चन में n की वैल्यू रखेंगे वही रख के हम सोल्व कर देंगे। तो 90 - 4 × 5² होता है 25। 4 × 25 100। 90 - 100 छोटे में से बड़ा जाता है, तो बड़े में से छोटा माइनस करके और लिख दो और उसके सामने माइनस का साइन डाल दो। तो अब इसी तरह के क्वेश्चन आप मैक्सिमम करोगे। आपको कोई एक्सप्रेशन दे देंगे, जैसे कि आपको दे दिया इवेल्युएट p - q when p = -2 and q = 8। तो p की जगह -2 रखना है, q की जगह 8 रखना, और इस चीज को दोबारा लिख लो। p - q, p की जगह क्या रखना है -2, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज। q की जगह क्या रखना 8, तो q की जगह 8 रख दिया। बाद वाले नंबर को ब्रैकेट में रखने के फायदे हैं, ये आगे आपको समझ में आएगा। तो -2 रखा, -8 रखा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 8 10, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस थे। सेकंड पार्ट है 4a² + 4a - 2 when a = -3, a की वैल्यू -3। तो 4 × 4a², 4 × a², तो 4 × a की वैल्यू -3², फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, 4 है तो 4 लिख दिया। 4a यानी 4 × a की जगह -3, फिर माइनस है तो माइनस और 2 एज इट इज। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो -3² हो जाएगा 9, 4 × 9, 4 × 9 लिख दिया। 4 3 = 12, माइनस साथ में है तो -12, और 3 2 = 6, 3 ये सोल्व हो गया, और -2 एज इट इज लास्ट में। 4 9 = 36, -12 -2, -12 -2 -14 हो जाएगा, 36 - 14 22 आंसर आ जाएगा।
किसी को डाउट इसमें? ये एक्सरसाइज देखो बेटा 6D। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 3x माइनस 7। सेम ब्रैकेट हट जाएगा, 5x प्लस 3x 8x माइनस 7 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं 1 to 12 यहाँ पे, आगे भी अगले पेज पे। ये देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे सोल्व करने हैं आपको। थर्ड पार्ट में सोल्व करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन 13 थर्ड पार्ट 7a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 20 और a की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में -4, यानी 7 इंटू माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 4 माइनस 20, 7 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 स्क्वायर 16, 7 4 जा 28 प्लस माइनस माइनस और माइनस 20 ये आपके पास है। 112 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 48, 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 4 6, 64 आपके पास आंसर आ जाता है। फोर्थ पार्ट भी मैं करवा देता हूं। फोर्थ पार्ट आपके पास लिखा हुआ a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 5। a की जगह क्वेश्चन में -4 दिया है तो a क्यूब यानी -4 क्यूब प्लस 2 इंटू a की जगह -4 और स्क्वायर, माइनस में a की जगह -4 और प्लस 5। माइनस है और ऊपर क्यूब ओड नंबर है तो माइनस एज इट इज ही रहेगा। 4 क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5, माइनस 64 और ये सारे प्लस है तो इन्हें प्लस कर लो। 32 प्लस 4 36 प्लस 5 41, माइनस प्लस माइनस बड़े के सामने माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं बेटा, यहाँ प्लस का साइन देख के इन दोनों नंबरों को प्लस कर देते हैं, जबकि 64 के आगे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये ध्यान रखना। तो -23 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 14 में देखो m इक्वल टू -2 गिवन है, n इक्वल टू 6 गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको दे दिया m प्लस में n, m की जगह -2 ब्रैकेट ले लिया करो, प्लस में n की जगह 6, अब ब्रैकेट खोल दो -2 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 4, बड़े के सामने प्लस है तो यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट 2m स्क्वायर प्लस 8n, 2m की जगह -2 स्क्वायर प्लस 8n की जगह 6, बीच में इनके मल्टीप्लाई साइन ना भी लगाओ तब भी अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखना। 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 6 जा 48, 4 2 जा 8 प्लस 48 56 आपका आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m की जगह -2 स्क्वायर माइनस n की जगह 6 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 स्क्वायर 36, 4 माइनस 36, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो 32 और साइन लगा दो माइनस का, ये आपका आंसर। फोर्थ 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर n प्लस n क्यूब, तो ये 3m की जगह
वही आपके पास -2, तो इंटू में -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर इंटू n की वैल्यू 6 प्लस में 6 क्यूब। 3 इंटू माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 3m क्यूब, ये प्लस का साइन है, इसके बाद प्लस 2m स्क्वायर इंटू n यानी इंटू 6 प्लस 6 क्यूब, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 3m क्यूब, तो 8 3 जा 24, माइनस है तो एज इट इज, प्लस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 प्लस 216, 48 माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2, बड़े के सामने प्लस तो ये भी प्लस, और प्लस में 216, इन दोनों को प्लस कर दो, 240 आपके पास आंसर आ गया। 6 4 10 0 1 कैरी 1 और 1 2 और 2 4, 240। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, फाइंड देयर वैल्यू, x की वैल्यू 2 दी है, a की -1 b -3, फर्स्ट पार्ट आपके पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 4 के नीचे 4, a स्क्वायर और 4 कुछ नहीं है, बीच में साइन तो मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट बना लो, a की वैल्यू क्या दी है, -1 दी है, तो इसमें -1 लिख दो और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, b की जगह एक ब्रैकेट बना लो, b की वैल्यू क्या दी है, -3 लिख दो, ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा लो, इसके बाद प्लस है लिख दो, 6 है लिख दो, 6a स्क्वायर है तो b मल्टीप्लाई कर दो, a की जगह ब्रैकेट बना लो, a की वैल्यू -1 है लिख दो, ऊपर स्क्वायर है डाल दो, फिर ये माइनस का साइन, फिर 7 b स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह ब्रैकेट -3 डाल दो और ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको, 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो सारे ब्रैकेटों को सोल्व करते चलो, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6, फिर वही माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 माइनस 9 प्लस 6 1 जा 6 माइनस 7 9 जा 63, 4 माइनस 9 -5 प्लस 6 1, या ऐसा करो दो सोल्व कर लो, 4 माइनस 9 -5 प्लस 6 -63, फिर इन दोनों को -5 प्लस 6 यानी 1 -63, 63 में से 1 माइनस करो, 62, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस डाल दो और ये आपका आंसर हो गया। 15th का ही सेकंड पार्ट करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11ab, 3 इंटू ब्रैकेट डाल दो, x की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दो और ऊपर स्क्वायर, -8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट a की वैल्यू -1, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरा ब्रैकेट b की वैल्यू -3, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट x की वैल्यू 2 और ऊपर स्क्वायर है, प्लस 11 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -3। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 3 1 जा 3 तो 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर यानी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 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 तो ये भी प्लस, 11 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 11 3 जा 33।
12 minus 24 minus 12 plus 16 plus 33. 16 minus 12 minus plus minus 16 minus 12 4 plus 33 यानी 37 आपका आंसर है। क्लियर है? सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आपके एक्सरसाइज 6 के आंसर हैं। फर्स्ट टू 18th क्वेश्चन, ये मेंटल मैथ के क्वेश्चन है उसी पेज पे। तो फर्स्ट टू 18 60 एक्सरसाइज है, सोल्व करके अपने आंसर मैच करो। जो नहीं आता उसे दोबारा ट्राई करो और पूछ लो। ओके।